बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनियो कोम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ देवी और सज्जनों कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशिफल 28 और 29 सितंबर के बारे में। महीना का लास्ट दिन है, लास्ट समय है। कैसा रहने वाला है आपके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। देवी और सज्जनों, आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जिस दैनिक राशिफल को आप दैनिक राशिफल समझते हो वो दैनिक राशिफल है ही नहीं। आपको डेली बेवकूफ बनाया जा रहा है। अलग अलग ज्योतिषों के द्वारा, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के द्वारा लोग आपको हर दिन का राशिफल बताते हैं, जबकि सच्चाई इससे लाखों दूर है, कोसों दूर है। क्योंकि राशिफल हमेशा चंद्रमा के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है और चंद्रमा का गोचर कम से कम 2-2.25 दिन के लिए एक राशि में होता है। एक ही बात को बदल करके, थोड़ा सा चेंज करके बस आपके सामने में प्रस्तुत कर दिया जाता है। लेकिन मैं भी कर सकता था ऐसा, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। आप देखते हो कि मैं जब 2 दिन, 3 दिन, 2.25 दिन, 2.5 दिन का चंद्रमा का रहता है तो मैं उसी हिसाब से बताता हूँ। मैं चाहूँ तो वीडियो की क्वांटिटी के लिए 28 का अलग और 29 का अलग राशिफल बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करते हुए आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा देवी और सज्जनों। आइए सबसे पहले पंचांग की बात कर लें। 28 तारीख को तृतीया तिथि है, चित्रा नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, बुधवार का दिन है। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और शुभ समय 28 तारीख को नहीं है अभिजीत मुहूर्त, जिसमें आप कोई अच्छा शुभ काम कर सकते हो, इसलिए प्रयास ना करें। दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है। बुधवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए 28 तारीख को संभव हो तो उत्तर दिशा की यात्रा टाल दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 29 को चतुर्थी तिथि है। आपको मैं बता दूं कि गुरुवार का दिन है। चंद्र राशि तुला में रहेंगे। शुभ समय 11:13 AM से 12:01 PM तक का। दिशा शूल 29 तारीख को दक्षिण दिशा की तरफ है, जिसकी यात्रा संभव हो तो आपको नहीं करनी है। देवी और सज्जनों, आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारी जो चर्चा होगी वो मेष राशि से शुरू होगी। मेष राशि वालों के लिए कहां से शुरू होगी? मेष राशि से शुरू होगी। इसको बहुत लोग मेष भी कहते हैं, नहीं। यहां से मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण मेष राशि वालों को कैसे फल की प्राप्ति होगी आइए श्रवण करते हैं। मेष राशि वालों के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो होता है ला, ली, लू, ले, लो, अ, चू, चे, चो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मेष हुई। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको मेष राशि वाले अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। अचानक से कहीं न कहीं से कुछ पैसे की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से कहीं न कहीं से
कुछ विशेष लाभ जो है सो आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे योग हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी और ऐसा बन भी रहा है। नहीं, महर्षि कह रहे हैं कि धन लाभ ही नहीं, मेष राशि वाले जातक को इस समय में पर्याप्त काम सुख की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। काम सुख अर्थात सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी मेष राशि वालों को मिलने का योग है। और महर्षि कह रहे हैं कि छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी होने की प्रबल संभावना है। आपको इस समय में कहीं कहीं जाना आना जो है सो 28 और 29 तारीख को लगा ही रहेगा, लेकिन उससे लाभ होगा आपको। महर्षि कह रहे हैं कि वाणिज्य और व्यवसाय में भी लाभ के योग बन रहे हैं। वाणिज्य में भी और व्यवसाय में भी, जो बिजनेस हैं, जो बढ़िया वर्ग के लोग हैं, जिनका किसी प्रकार का कोई व्यवसाय है, उनको अपने व्यवसाय में कहीं से कुछ विशेष लाभ का योग बन रहा है। महर्षि का कहना है कि उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ का शयन सुख भी मिलने का योग बन रहा है। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ भी ठीक ठाक रहेगा, वाहन का सुख भी प्राप्ति का योग और ख्याति मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। आपके लिए लगभग हर मामले में मेष राशि वाले ये समय जो है सो बढ़िया रहने वाला है। कहीं से कोई चिंता की बात नहीं, हर मामले में सब सही रहेगा। मेष के बाद अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अगली राशि की तरफ रुख करेंगे। मेष के बाद नंबर 2 पर में आता है वृषभ राशि। कौन सी राशि? वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि इनके नाम का पहला अक्षर होता है ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो। इसमें से वो अक्षर से, जैसे कि वो आकार, वो दीर्घी, वो हर्षी, वो हर्ष स्वीकार, वो दीर्घ उकार, वे और वो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृषभ होती है देवी और सज्जनों। वृषभ राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रदेव का प्रवेश है, जिसके कारण से वृषभ राशि वालों को भी 28 और 29 तारीख को कहीं से अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। अचानक से धन लाभ, तथा कह रहे हैं कि वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। हेल्थ वाइज भी किसी प्रकार की कोई इशू परेशानी आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगर किसी प्रकार की परेशानी चल भी रही है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में आपको यश की प्राप्ति का योग बन रहा है। वृषभ राशि वाले, आपको यश की प्राप्ति होगी। यश बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में, ये सबको प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए आपको यश की प्राप्ति का योग बनेगा। यश के साथ साथ आनंद की भी प्राप्ति होगी, यानी कि इस समय में प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगेगा और खुशी के भी, आनंद के भी प्राप्ति का योग बन रहा है। कह रहे हैं कि वृषभ राशि वालों को इस समय में अपने से अपोजिट जेंडर वाले जातक से, पुरुष हैं तो महिलाओं से और महिला हैं तो पुरुष से संपर्क बनने का प्रबल योग बन रहा है।
एक दूसरे के अपोजिट जेंडर के साथ वक्त बिताने का आपको सुअवसर भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको अपने घर में भी सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। अपने ही घर में सुखी महसूस करेंगे, संपन्न महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा। शत्रु अगर इस समय में टकराने का प्रयास करता है, आपसे जूझने की कोशिश करता है, तो शत्रुओं की पराजय होगी और रोगों का नाश होगा। दुश्मन इस समय में आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बिगाड़ने की कोशिश भी करेगा तो वो खुद ब खुद पराजय का मुख देखेगा। रोग का भी इस समय में नाश होगा, परंतु एक मामले में परेशानी है, वो है आपका खर्चा। पैसा आपके पॉकेट से वृषभ राशि वाले बड़ा तेजी से निकलना शुरू हो जाएगा। पैसा ज्यादा निकलेगा, पैसा खर्च आपका ज्यादा होगा। देवी और सज्जनों, बाकी सभी मामलों में वृषभ राशि वालों के लिए जो समय है वो बड़ा ही उत्तम अच्छा रहने वाला है। वृषभ के बाद अब हम लोग अगले राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है? मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? मिथुन के लिए चंद्रदेव कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में प्रवेश करने के कारण महर्षि क्या फल बताते हैं उसको श्रवण करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मिथुन राशि वालों का नाम अक्षर भी जान ले। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर का, की, के, को, नो, घ और छ हो, उसकी राशि मिथुन होती है। मिथुन राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना आपके लिए सुखद संकेत नहीं है। पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना आपके लिए यात्रा में कष्ट का संकेत दे रहा है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा ये होगा कि इस समय में किसी भी प्रकार के यात्रा से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के कहीं भी जाने आने से बचना चाहिए। लंबी टूर पर में दूर की यात्रा 28-29 तारीख को नहीं करनी चाहिए, वो भी 29 तारीख को रात 11:30 बजे तक ये समय विपरीत रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, कुछ मेहनत परिश्रम करना चाहते हैं, तो किसी भी कार्य में सफलता के लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, घोर तप करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। इतना आसानी से आप अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। मन में भी थोड़ी सी अशांति का भाव रहेगा, मन भी खूब प्रसन्न, बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। धन की हानि होती हुई भी कुछ नजर आएगी। धन के मामले में थोड़ा सा परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। पेट में जलोदर, पेट की खराबी, गैस इत्यादि की कुछ समस्या, अपच, ये सब आपको कुछ 28-29 तारीख को मिथुन राशि वाले परेशान कर सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि मिथुन राशि वालों को 28 और 29 तारीख को काम वासना में वृद्धि के योग दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी कामुकता ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है आपकी काम और वासना जो है इस समय में एक अलग रूप ले ले, जो आपके लिए बढ़िया शुभ संकेत नहीं है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको
कोई अगर उचित सलाह भी देता है तो उस पर में आप अमल नहीं करेंगे, ना ही किसी की उचित सलाह लेंगे और ना ही किसी को उचित सलाह इस समय में आप देंगे। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है मिथुन राशि वाले। 28 और 29 तारीख को संभल करके रहने की आवश्यकता है। बात रही उपाय की, तो मिथुन राशि वालों के लिए उपाय है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से दोनों दिन एक एक माला जाप करें। नहीं संभव हो तो स्नान के बाद कम से कम 11 बार अंगुली पर भी जो है 3 तिया 9 और 2 11 जरूर जाप कर ले, आपके लिए सुखद परिणाम लेकर के आएगा। मिथुन के बाद अब हम लोग कर्क राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रदेव का प्रवेश कर्क राशि वालों को बहुत परेशान कर देगा। कर्क राशि वालों को क्या परेशान करेगा उसको सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कर्क राशि वालों के नाम के अक्षर को सुन लें। अगर आपके नाम का पहला अक्षर हो, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, ड इसमें से कुछ भी है तो आपकी राशि कर्क हुई। कर्क राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं इस समय में स्वजनों से, अपने ही लोगों से वाद विवाद की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। अपने ही लोगों के साथ वाद विवाद हो सकता है। अपने ही लोगों के साथ किसी न किसी कारणवश टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है किसी को आप ही कुछ ऐसी बातें कह दें जिससे उसका मन दुखी हो जाए, अथवा वही आपको कुछ ऐसी बातें कह दे, वही आपके घर का ही स्वजन अपना लोग ही है, जिससे आपका मन दुखी हो जाए। देवी और सज्जनों, विवाद करने से आपको कर्क राशि वाले इस समय में बचना चाहिए। आपका मन जो है सो इस समय में बहुत चंचल रहेगा। मन चंचल रहेगा। मन जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मन पर में काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि मन किसी का नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि छाती में विकार की भी कुछ संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है गैस चढ़ जाए, हो सकता है कुछ छाती में दर्द जलन की स्थिति हो, अथवा कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है, इसलिए सावधानी के साथ चलो। महर्षि कह रहे हैं कि सही समय पर में 28 और 29 तारीख को भोजन की चाह ना रखें। क्या ना रखें? चाह ना रखें, क्योंकि सही समय पर में इस समय में आपको भोजन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। भोजन में ही नहीं, नींद में भी कुछ बाधाओं का संकेत दिखाई दे रहा है। नींद में भी कुछ बाधाओं का संकेत दिखाई दे रहा है। नींद में कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको चाहिए कि सोने से पहले कम से कम मोबाइल तो जरूर साइलेंट कर लिया करें, क्योंकि नींद में बाधा का एक योग मोबाइल भी होता है, नहीं? हाँ। अच्छा, उसके बाद महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में कर्क राशि वाले जातक को, व्यक्ति को जल से भय का योग है। जल अर्थात ग्लास में पानी से नहीं, नदी, नाला, तालाब, समंदर, झील, कुआं भी, इससे आपको परेशानी होने की संभावना है 28 और 29 तारीख को। इसलिए आपको सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है। किसी झरने के पास जा रहे हैं, किसी नदी में जा रहे हैं
किसी समंदर के किनारे जा रहे हैं, बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि पांव फिसल जाए, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि उधर से समंदर की लहर आ रही है, आपको लेके चल दे। इसलिए बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है पानी से। सिर्फ पानी से ही नहीं, कर्क राशि वाले लोगों को इस समय में अपने से अपोजिट जेंडर से भी, अपने से अपोजिट जेंडर, विपरीत लिंगी, पुरुष है तो महिला से, महिला है तो पुरुष से दूरी बना करके रखने की जरूरत है। क्योंकि 28 और 29 तारीख को कर्क राशि वालों को एक दूसरे से, विपरीत लिंगी से खतरा का भी योग दिखाई दे रहा है। कुछ परेशानी आ सकती है, आपको भय है, इसलिए सावधान रहें। महर्षि कह रहे हैं कि घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता तो अपना हथियार है। समाज में उस जगहों पर में जाने से बचें जहां पर में आपको शक है कि आपका अपमान हो सकता है, जहां पर में आपको शक है कि लोग आपके सम्मान में वहां पर में कमी कर सकते हैं। ऐसे जगहों पर में जाने से आपको 28 और 29 तारीख को बचना चाहिए। महर्षि कह रहे हैं इस समय में कर्क राशि वाले पुरुष वर्ग के लोगों को स्त्री के सुख में कुछ कमी का योग दिखाई दे रहा है। इसलिए 28 और 29 तारीख को कर्क राशि वाले को चाहिए कि ओम चंद्रमसे नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः अथवा ओम चंद्राय नमः, तीनों में से किसी भी एक मंत्र का अगर आप कम से कम 11 बार भी स्नान के बाद 28 और 29 तारीख को जाप करते हैं, फिर भी कुछ कल्याण हो जाएगा। नहीं तो संभव हो तो कम से कम एक माला करें। कर्क के बाद देवी और सज्जनों, हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी और कहां पहुंचेगी? तो सिंह पे। अभी मैया भी आ गई है, सिंह पे सवारी करने वाली मैया की जय। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तीसरे भाव में प्रवेश सुखद परिणाम है। महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर म, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टी, इसमें से किसी भी अक्षर से होता है तो उसकी जो राशि है क्या होती है? उसकी राशि सिंह होती है। सिंह राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश से आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा आपको जरूर प्राप्त होगा। बढ़िया कपड़ा पहनने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा। अच्छा वस्त्र धारण करेंगे। जरूरी नहीं है कि नई ही खरीद के लाएं, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका फेवरेट कपड़ा था, जो मनपसंद था लेकिन पुराना हो गया, आज मन किया कि उसको पहन ले। हो गया ना वस्त्र का सुख, मिलने वाला है आपको। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि नए कपड़ों का पहनना ही वस्त्र का सुख कहलाता है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। महर्षि कह रहे हैं कि शत्रु अगर इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो शत्रुघ्न हो जाएंगे। इस समय में आप शत्रुहंता हो जाएंगे। शत्रु पर में विजय प्राप्त करने की क्षमता जो है इस समय में चंद्रदेव आपको यहाँ पर में प्रदान कर रहे हैं। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी और सज्जनों, मन जो है प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ सहवास का सुख भी आपको प्राप्त होगा।
वक्त बिताने का मौका भी जो है सो आपको भी लगेगा और आप प्रेमी और प्रेमिका के साथ अपना जो मधुर वक्त है, मीठा वक्त है, उसको बिताएंगे। बंधुजनों से लाभ की प्राप्ति का भी योग बनता है। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में वृद्धि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। हर मामले में सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय है ना, बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंह के बाद देवी और सज्जनों, अब हम आगे बढ़ेंगे और कन्या राशि की तरफ चलेंगे। राशि का क्या नाम है? कन्या। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। कन्या राशि वालों के लिए महर्षि कहते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य ष, वरी नौ और ठ है, उसकी राशि कन्या होती है। कन्या राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको मन में असंतोष प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, महर्षि का यह भी कहना है कि इस समय में कुटुंब के साथ, परिवार में किसी लोगों के साथ आपके संबंध थोड़े से खराब पड़ सकते हैं। आंख से संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। अच्छा भोजन व सुख प्राप्त करना भी आपके लिए इतना आसान नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। देवी और सज्जनों, कार्यों में सफलता लेने के लिए इस समय में अथक परिश्रम करना पड़ेगा। अथक, बहुत ज्यादा। पाप कर्मों के तरफ आपकी रुचि जो है सो बहुत बढ़ जाएगी और अच्छे कर्मों में आपका रुझान कम हो जाएगा। विद्या प्राप्ति की तरफ भी जो है आपका रुझान कम हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थी वर्ग के लोगों को मन कम लगेगा इस समय में। कन्या राशि वालों के लिए उपाय की अगर बात आती है देवी और सज्जनों, तो चाहिए कि ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 11 बार दोनों दिन जाप करें। 28 और 29 तारीख को सुबह में स्नान के बाद कल्याण होगा। कन्या के बाद अब बात आती है आज की सबसे अच्छी राशि तुला राशि की। आज इसी राशि में चंद्रमा है। प्रथम भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव का प्रवेश बड़ा सुखद परिणाम लेकर के आया है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर रौ, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते हो, उसकी राशि तुला होती है। जैसे कि रौ से राजा, नहीं, रौ से राम, रौ से रावण भी। देवी और सज्जनों, कई बार ये प्रश्न उठ जाता है कि अगर राशि फल इतनी ही सही है तो रौ से राम भी थे, रौ से रावण भी था, नहीं? और दोनों की राशि सेम थी, लेकिन स्वभाव अलग, कर्म अलग, ऐसा कैसे? अब आप सूक्ष्म विचार में चले गए। इसी का नाम जन्म कुंडली है। कहते हैं कि ललाट पट्टे लिखता विधाता, षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च, ताम जन्म पत्री प्रकटिम विधत्ते, दीपो अना दीप धनांधकारे दीपो। कहते हैं कि विधाता के द्वारा जो ललाट पट्ट पर में लिख दिया जाता है उसकी सही गणना केवल जन्म कुंडली के माध्यम से ही हो सकती है।
इसीलिए राशि फल निम्न वर्ग की चीजें हैं और जन्म कुंडली उच्च वर्ग की चीजें हैं। जन्म कुंडली के आकलन से इसीलिए आपको परफेक्ट जानकारी, सही जानकारी मिलती है और राशि फल से 70 से 80% ही मिल पाती है। तो देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि प्रथम भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा के आने के कारण इस समय में आपको अपार सुख के प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में तुला राशि वालों को आनंद की भी प्राप्ति होगी। रोग से भी इस समय में तुला राशि वालों को राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, किसी प्रकार की अगर हेल्थ वाइज इशू थी, परेशानी थी, तो वहां भी आप कमी महसूस करेंगे। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, उत्तम भोजन, बढ़िया वस्त्र, शैया, सुख के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। स्त्री के साथ संभोग का सुअवसर भी प्राप्त होगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग बन रहे हैं। हर मामले में तुला राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बड़ा ही उत्तम और बढ़िया रहने वाला है। तुला के बाद देवी और सज्जनों, अब हम आगे बढ़ेंगे और वृश्चिक राशि की तरफ चलेंगे। कौन सी राशि? वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 12 भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। कुंडली के 12 भाव में वृश्चिक राशि वालों का नाम का पहला अक्षर क्या होता है, पहले इसको समझने का प्रयास करें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू, इसमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है तो उसकी राशि वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश से आपको शारीरिक कष्ट प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको हेल्थ वाइज किसी न किसी प्रकार की परेशानी, किसी न किसी प्रकार की इशू जो है तो सामने आ सकती है। विशेष करके आंखों में भी अगर कुछ परेशानी आपकी चल रही है तो आंख से संबंधित परेशानी वृश्चिक राशि वालों को विशेष परेशान कर सकती है। इस समय में धन और मान सम्मान दोनों में वृश्चिक राशि वाले आपको कमी देखने को मिलेगा, इसलिए सावधानी के साथ चलने का प्रयास करेंगे। पैसे को भी बचा करके चलने की कोशिश करेंगे और मान सम्मान को तो बचा करके रखना ही है। महर्षि कह रहे हैं इतना ही नहीं, पुत्रादि का सहयोग भी इस समय में बहुत ज्यादा लेने की कोशिश ना करें। जोर जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। आपके साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि मानसिक चिंताएं इस समय में वृश्चिक राशि वालों को परेशान कर सकती है और खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा। परेशानी से बचने के लिए वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा दूध जल में मिला करके महादेव को अर्पण करें। परेशानी जो है सो अपने आप आपकी कम हो जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 11 भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा, जिसके कारण से महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर यो, यो, भा, भी, भे, घ, फा और ढ में से कुछ भी हो, उसकी राशि धनु होती है। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 11 भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपके आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। व्यापार में, बिजनेस में भी पर्याप्त लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। महर्षि का कहना है कि इस समय में धनु राशि वालों को
पुत्रादि का सुख भी अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। बच्चों को जैसा कहेंगे आपकी बातों को वो सुनेंगे, आपकी बातों को मान सम्मान देंगे। देवी और सज्जनों, उत्तम भोजन समय पर में आपको प्राप्त होगा। मित्रों से हास परिहास करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। स्त्री के सुख प्राप्ति का भी योग बन रहा है। प्रफुल्लित मन रहेंगी और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी। कह रहे हैं कि स्त्री पक्ष से कुछ लाभ का भी योग है। तरल पदार्थों से आय की संभावना भी दिखाई दे रही है। इसीलिए धनु राशि वालों के लिए समय हर मामले में बढ़िया है। कहीं से कोई चिंता की बात है ही नहीं। धनु के बाद अब मकर की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या फल मिलेगा आपको? महर्षि कह रहे हैं कि मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के आने के कारण मकर राशि वालों के अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आप जैसा कार्य चाह रहे थे, आप जैसा करने की कोशिश कर रहे थे, उस कार्य के पूर्ति का समय है ये। सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। सब कार्य बहुत ही आसानी से सरलता पूर्वक पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। सरकार के तरफ से धन और सम्मान प्राप्ति का भी विशेष योग मकर राशि वालों के लिए बन रहा है। आपको मान सम्मान में भी कमी देखने को नहीं मिलेगी और सरकार के तरफ से अगर कुछ मिलने वाला है तो वहां से भी प्रक्रिया वो आगे बढ़ती नजर आएगी। देवी और सज्जनों, जो लोग नौकरी करते हैं, अगर प्रमोशन के लिए लालायित हैं तो उनके प्रमोशन का रास्ता भी साफ होगा और प्रमोशन मिलने की भी संभावना है। आपसे सीनियर अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। आपको उत्तम गृह का सुख मिलेगा। हर मामले में समय जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मकर राशि वाले, मकर के बाद अब कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव हैं वो कुंडली के 9वें भाव में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि कुंभ राशि वालों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि जहां पर वे नौकरी करते हैं, सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में भी हानि उठानी पड़ सकती है। कह रहे हैं कि बच्चों के साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। आपका स्वास्थ्य इस समय में थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। कह रहे हैं कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी कुंभ राशि वाले व्यक्ति को इस समय में परेशान कर सकता है। कुंभ राशि वालों को चाहिए कि इस समय में भाग्य के भरोसे न बैठे, अपने बाहुबल पर भरोसा करें, अपने हाथों पर भरोसा करें, अपने कर्म पर भरोसा करें और उसी का फल लेने की कृपा करें। इस समय में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। दुश्मन कुछ परेशान करने की भी आपको कोशिश कर सकता है। आपके लिए उपाय है कि ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का एक माला दोनों दिन जाप करें, आप कल्याण में रहेंगे। कुंभ के बाद आज की अंतिम राशि मीन राशि। कितना सुंदर राशि का नाम है मीन।
मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव प्रवेश करेंगे। मीन राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा विपरीत साबित होगा। महर्षि कह रहे हैं कि अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रवेश से इस समय में अपच की शिकायत हो सकती है, गैस की समस्या आ सकती है, श्वास की समस्या, कुछ सर्दी खांसी जुकाम कुछ परेशान कर सकता है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति भी कुछ सामने आ सकती है, मानसिक क्लेश आपको परेशान कर सकता है इन 2 दिनों में, और नियत समय पर बढ़िया भोजन मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, किसी बड़ा कष्ट का भी आपको सामना करना पड़ सकता है और धन हानि के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। मीन राशि वाले संभव हो तो लघु मृत्युंजय मंत्र का 28 और 29 तारीख को जाप करें। ओम जुंग सह, ओम जुंग सह, एक माला जाप करें। मृत्यु घर में बैठा हुआ चंद्रमा मृत्युतुल्य कष्ट को इस मंत्र के जाप से दूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।